नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और देखिए कि किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस का प्यार, कांग्रेस की एकता, एकजुटता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को बढ़ा रही है, विरोधियों की नींदें उड़ा रही है। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश की। पार्टी को किस तरीके से तोड़ा जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर दांव पेच आजमा रही थी, हर सियासी चाल चल रही थी। लेकिन उनकी ये चाल, ये रणनीति, ये दांव, ये फॉर्मूले सब कुछ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने फ्लॉप साबित हो गए। जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, वैसे ही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस की एकता साफ दिखने लगी। जो अफवाहें भारतीय जनता पार्टी फैलाकर हरियाणा में कांग्रेस को हराने की चाल चल रही थी, वो अफवाहें झूठ साबित हो गईं। अब इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावे सब झूठे हैं। कांग्रेस में फूट की जो खबरें सामने आ रही थी, वो सब अफवाहें, जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानबूझकर फैलाया जा रहा था और सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने एक हाथ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे हाथ से कुमारी शैलजा का हाथ पकड़कर दोनों का हाथ मिला रहे हैं, दोनों को एक करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस एक साथ खड़ी है। हर एक नेता यहां पर कांग्रेस का सिपाही बनकर लड़ रहा है, कांग्रेस के लिए लड़ रहा है, कांग्रेस के साथ है और जनता के लिए खड़ा हुआ है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही है। किसी तरीके का कोई टेंशन, कोई शक, कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा है। दोनों का हाथ मिलाकर राहुल गांधी ने साथ साथ ये भी मैसेज दे दिया है कि मंच पर मौजूद सभी नेताओं के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, इस तस्वीर में कहने को तो राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा तक सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने थोड़े अलग हैं। इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी विरोधियों को साफ संकेत दे रहे हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि उनकी कूटनीति की राजनीतिक सफलता नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को दबे शब्दों में साफ मैसेज दे दिया है कि अब कोई भी आपकी चाल यहां पर काम नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी हुई है, इसीलिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो जितनी भी चालें थी वो अब यहां पर फेल हो गई हैं। दोस्तों, सियासत में संकेतों का रोल बहुत अहम होता है। संकेतों के जरिए ही किस पार्टी में, किस नेता के मन में या किससे किसका संबंध क्या है, ये उजागर होकर सामने आ जाता है। और इस प्रक्रिया से जो सबसे बड़ा संदेश वाहक होता है, खास करके चुनावी मौसम में, जो यहाँ पर राहुल गांधी ने चुनावी मंच से किया है, इसकी तस्वीर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शेयर भी की है। उन्होंने क्या लिखा है, चलिए वो भी आपको जान लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हम साथ हैं तो हाथ है, हालात बदल देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से केसी वेणुगोपाल की तरफ से पार्टी में फूट की खबरों पर विराम लगा दिया गया है। अब पार्टी में ये खबरें आखिर शुरू कहां से हुई थी और भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या चाल चली गई, किस तरीके से ये खबर फैलाई गई, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पूरी लिस्ट आने के बाद से ऐसी खबरें आ रही थी कि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। वजह बताई जा रही थी कि कुमारी शैलजा, जो सिरसा से सांसद हैं, वो सीएम पर की जो है दावेदारी ठोक रही हैं, वो सीएम बनना चाहती हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा था, लेकिन टिकट में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे दावे कर रहे थे। दोस्तों, इस खबर का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करने लगी और कांग्रेस को तोड़ने की रणनीति बना रही थी। इनके नेता जो थे, कुमारी शैलजा को बीजेपी में लाने के लिए हर बिसात बिछा रहे थे, ये तक कि कह रहे थे कि अगर कुमारी शैलजा चाहें तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। यहाँ तक कि पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया था, लेकिन इसके बाद कुमारी शैलजा ने खुद इस ऑफर को ठुकरा दिया। एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरे रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और भारतीय जनता पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं है। जो लोग डरे हुए हैं वो इस तरीके की झूठे खबरें फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पहले ही कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे दिया था और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो
वो कांग्रेस की थी, हैं और रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की ये जो तोड़ फोड़ करने वाली राजनीति है, फूट डालने वाली राजनीति है, वो अब काम नहीं आने वाली है। हरियाणा में तो खास करके ये काम नहीं आएगी। ऐसे में जब राहुल गांधी ने ये तस्वीर खिंचवाई हरियाणा में, मंच पर खड़े होकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथों को मिलाया और ये संकेत दे दिया कि हरियाणा में कोई भी अब कूटनीति काम नहीं करने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता टेंशन में आ चुके हैं कि हम तो पहले से ही घिरे हुए थे। ऐसे में एक जो कोशिश थी, एक कोशिश कांग्रेस में फूट डालने की, वो भी अब फेल हो गई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, किस तरीके का दांव पेच हरियाणा में जीत हासिल करने के लिए लगाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।